वेलकम बैक टू यू ए डिजिटल। पिछले क्लास में हमने एनवायरनमेंट ऑफ इस वर्ल्ड डिस्कस की थी और हर एक बात को जो है इसका स्टेटस बार टाइटल बार और जो भी है हमने ब्रीफली उस पर बातें की थी। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो जाके वो वीडियो फिर से देखें ताकि आप लोगों को एनवायरनमेंट ऑफ इस वर्ल्ड भी समझ आ जाए। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे होम टैब। प्रैक्टिकल वर्क में हम होम टैब स्टार्ट करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या टूल्स है और उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स है। पहले जो तीन टूल्स है सॉरी मेन्यूस है वो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि ज़्यादातर काम हम इसमें करते हैं। जो भी एडिटिंग है ज़्यादातर इसमें काम करते हैं और ये बेसिक मेन्यूस है, बेसिक टैब्स है। तो इसमें आप पूरा वीडियो देखें ताकि कोई एक टूल भी आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एमएस वर्ड हम कैसे यूज करते हैं और इसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जब टूल्स यूज़ करनी होती है तो हमारे पास ये ऊपर जो मेन्यूज मौजूद है उसके अंदर सारे टूल्स हैं। इसके जो पहले है ये फाइल है। तो फाइल के अंदर ये है न्यू और शॉर्टकट की भी हमने सीखनी है। तो न्यू जो इसकी शॉर्टकट की है तो कंट्रोल के साथ हमने एन प्रेस करनी है, ठीक है। और जो ओपन है कंट्रोल के साथ ओ को प्रेस करने से हमारे पास फाइल ओपन हो जाता है। ये सेव है। सेव हम यूज करते हैं जब हम फाइल सेव करते हैं तो सेव पे क्लिक करने से हमारे पास फाइल सेव हो जाता है। और इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल एस है, ठीक है। और ये सेव एज है, इसकी शॉर्टकट की जो है वो F12 है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में फिर फर्क क्या है? एक तो शॉर्टकट कीज का जो डिफरेंस है, शॉर्टकट कीज की डिफरेंस है। दूसरी डिफरेंस ये है कि जब हम यहां टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, जब हम यहां टेक्स्ट लिखते हैं तो कंट्रोल एस के साथ हम बस ये टेक्स्ट यहां सेव कर देते हैं बस। और जब फिर इसके बाद हम एडिटिंग करें और कंट्रोल एस को हम प्रेस करें तो फिर वो एडिटिंग भी इसके अंदर जो है वो सेव हो गया। तो ये सेव है। और सेवेज जो है तो सेवेज इसकी शॉर्टकट की है F12। लेकिन इसका काम क्या है? जब हम सेव एज पर क्लिक करें तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो फाइल हम बना रहे हैं उसकी एक और कापी जो है वो आप किसी और लोकेशन पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है एक फाइल की दूसरी कापी आप बना सकते हैं। इसकी डिफरेंस यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइल है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। लेकिन हम जब एडिटिंग करते हैं तो उसके अंदर होम के अंदर हम एडिटिंग कर देते हैं, ठीक है। और कैसे? पहले जो क्लिपबोर्ड है उसका मतलब कट कॉपी पेस्ट ये वैसे भी सबको समझ आ रही है। लेकिन फिर अगर आपको समझने तो सबसे पहले जो है हमने टेक्स्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो माउस पे जो लेफ्ट क्लिक है उसको क्लिक और होल्ड करके कहीं भी आप मूव करें तो आपके सामने जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूं, ठीक है। इक्वल रेंड और इसकी जो ब्रेसेस है उसके बाद एंटर प्रेस करें तो आपके सामने एक टेक्स्ट आ जाता है। इसका मतलब क्या है और ये क्यों यहाँ दिया हुआ है? तो हमने जब अपने टूल्स को यूज करना है तो इस टेक्स्ट के ऊपर यूज करनी है, क्योंकि कोई चीज तो आपने यहां रखना है ताकि उस पे आप अपने टूल्स जो है उसको यूज करें, ठीक है। तो तस्टिक्रो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आज तक को तो वो कौवा जो है वो प्यासी रह गई है, ठीक है। तो यह हमने टूल्स यूज करनी है तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये माउस का लेफ्ट क्लिक जब हम क्लिक करें और होल्ड करें इसके बाद हम मूव करें तो आपके सामने सिलेक्शन आ जाएगी। और दूसरे तरीका सिलेक्शन का यही है कि हम जब यह माउस का जो कर्सर है वो पॉइंटर है,
ठीक है। तो उसको यहां रखते हैं और शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो पे हम सॉरी राइट एरो पे हम राइट जा रहे हैं, डाउन एरो पे हम डाउन जा रहे हैं, और लेफ्ट एरो पे हम लेफ्ट जा रहे हैं, और जो अप एरो है उस पे हम अप जा रहे हैं। तो ये सिलेक्शन का दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका जो है वो है कंट्रोल ए। इसका मतलब है ये शॉर्टकट की है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सेलेक्ट ऑल से हम पूरी फाइल को हम सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए जो है उसकी शॉर्टकट की है। और हाँ, ये आखिरी पॉइंट जो है सिलेक्शन का, ये आखिर में मौजूद है, लेकिन फिर भी मैंने पहले बता दिया क्योंकि हमने टूल्स यूज करने से पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हम जब सेलेक्ट करते हैं तो आसानी से मैं माउस पे सेलेक्ट करता हूं। ये हमने सेलेक्ट कर दिया है। और कंट्रोल एक्स का क्या मतलब है? कंट्रोल एक्स का मतलब है कट करना, यहां से हटाना, ठीक है, और किसी दूसरी जगह ट्रांसफर करना। कंट्रोल वी के साथ हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहां पेस्ट आपके पास मौजूद है, तो इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। कंट्रोल जेड क्या है? अंडू। ये हमारे पास मौजूद है अंडू, ठीक है। और ये शॉर्टकट की भी आपको बता रहे हैं। अच्छा, अगर आपको किसी चीज की शॉर्टकट की याद नहीं आ रही तो इस टूल्स के ऊपर आपने पॉइंटर रखना है और ये आपको नाम भी बता देगा और इसकी शॉर्टकट की भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है शॉर्टकट की को याद करने की, ठीक है। तो ये हमारे पास है कट, और हमने जब कॉपी करनी है तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। कंट्रोल सी के साथ आपने इस टेक्स्ट को कॉपी करनी है और उसकी किसी और जगह आप ट्रांसफर करें तो कंट्रोल वी के साथ फिर पेस्ट करें। तो आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा है कि कट और कॉपी में क्या फर्क है? तो यही फर्क है कि कट की जो टेक्स्ट है वो अपने टेक्स्ट वहीं से हटा देता है, ये यहां से हटाकर दूसरी जगह मुंतकिल कर देता है, और जो कॉपी है वो आपकी सेम चीज को रखते हुए उसके बाद दूसरी कॉपी बना देता है और लास्ट में उसको आपके पास शो कर देता है। तो ये हमारे पास कट, कॉपी और पेस्ट है। तो ये क्लिपबोर्ड है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अहम है, ये कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर सीखें। अच्छा, इसके बाद जब ये टूल्स आ रहे हैं तो ये टूल्स क्या है? ये इसको फॉन्ट्स लिखा हुआ है। फॉन्ट्स असल में ये जो टेक्स्ट है उसके नाम है, ये हमारे फॉन्ट्स है, ठीक है। टेक्स्ट की स्टाइल है। तो इसको फॉन्ट इसलिए लिखा है कि टेक्स्ट की स्टाइल आपने कैसी लिखनी है। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और बी के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये बोल्ड हो जाता है, बोल्ड, ठीक है। और नाम भी लिखा है और इसकी शॉर्टकट की भी है, शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल बी है। और ये हमारे पास आई लिखा हुआ है, नाम है इटैलिक, और शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल आई है। तो ये इटैलिक आपको साइज देगा, डिज़ाइन देगा। और ये जो है यू है, यू का मतलब है अंडरलाइन, और ये टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। वापस आप उसको शॉर्टकट की पे ख़त्म कर सकते हैं, बगैर शॉर्टकट की भी आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल बी से हमने बोर्ड को ख़त्म कर दिया है, कंट्रोल आई को हम इटैलिक ख़त्म कर सकते हैं, और कंट्रोल यू को हम अंडरलाइन ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है इसकी शॉर्टकट कीज। और ये है स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। इसको हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ के साथ हम इसकी टेक्स्ट जो है उसकी डिजाइन हम बदलते हैं, ठीक है। डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल ए के साथ हम पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ जब हम आ रहे हैं तो ये हमारे पास बहुत से डिज़ाइन मौजूद होते हैं। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आ जाए तो उसमें आप इस टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो छोटा सा पॉइंट आ रहा है, इनेबल लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉन्ट साइज़, ये लिखाई का जो साइज़ है वो आपने कितनी रखनी है। ये 11 है नॉर्मली, और 18 भी रख सकते हैं, जो भी आप रख सकते हैं। और हाँ, अगर यहाँ से नहीं रखनी तो आप यहाँ से भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है कंट्रोल प्लस ये जो लेस देन वाली सिंबल है,
इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास शॉर्टकट की मौजूद है, ठीक है। तो ये जो बड़ा ए मौजूद है उसमें आप साइज को बढ़ा सकते हैं, और ये जो छोटा है इस पे आप साइज को जो है वो छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत से टूल मौजूद होते हैं, तो इस पे हम अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। और हाँ, ये है, ये आपके टेक्स्ट के ऊपर जो है ये एक लाइन आ रहा है, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, ये जो है पावर स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट सॉरी ये सबस्क्रिप्ट है और ये सुपर स्क्रिप्ट है। इसका मतलब ये है कि आपने जब केमिस्ट्री का या मैथ्स का फार्मूला लिखनी है यहाँ, तो हम लिखते हैं H, इस लाइन को हटा देते हैं, ठीक है, H2 और O, H2O जो वाटर का फार्मूला है उसको ये टू को उसको हमने बेस पे रखनी है। तो शिफ्ट और लेफ्ट एरो के साथ हमने 2 सेलेक्ट किया है, और इसकी मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, बेस पे रख सकते हैं। ऐसे अगर आपने मैथ्स का फार्मूला लिखना है, ठीक है, आपने पेपर बी बनानी है, तो हम यहां से शिफ्ट के साथ जो है 9 प्रेस करें तो ब्रेसेस आ गया है, और A + B, फिर ब्रेसेस को हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्वायर जब हम लगाते हैं तो 2 है, शिफ्ट को लेफ्ट के साथ शिफ्ट लेफ्ट एरो हम सेलेक्ट करें तो उसके साथ हम ऐसे हम सुपर स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास मैथ्स का फार्मूला आ गया है, तो इसका मतलब ये भी यूजेबल है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है फॉन्ट्स और क्लिपबोर्ड हमारे पास MS वर्ड में है, और जो आने वाली वीडियो है उसमें हम फिर होम को ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये जो वीडियो है हमारे पास बहुत लंबी हो रही है, तो इस वजह से मैं दूसरा वीडियो जो है उसमें पूरे टूल्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है।